हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान में आपके पाठ नंबर 13 ध्वनि, इस पाठ में आपके जो सभी प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पाठ नंबर 13 दिया है ध्वनि। आपको ध्वनि के बारे में इस पाठ में बताया गया है, जिसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है आपको, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के कंपायमान भाग लिखिए जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो देखिए कौन कौन से, देखिए ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक कौन कौन से होते हैं। वीणा में होता है तनित यानी डोरी, यानी जो तार होती है उसकी वजह से वीणा में ध्वनि उत्पन्न होती है। उसके बाद तबला में भी जो है एक झिल्ली होती है, तानी झिल्ली होती है, उसकी वजह से जो है तबले में ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद ढोलक में भी तानित झिल्ली होती है जिसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी में वायु स्तंभ होते हैं, छोटे छोटे जो छेद होते हैं उसकी वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। झांझ यानी जो मंजीरा होता है उसमें किसकी वजह से होती है, तो तरंग की वजह से होती है। तो इस तरीके से आपको ये सभी वाद्य यंत्रों के जो कंपायमान है उनको लिखना है कि किस वजह से इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रश्न नंबर पहले के उत्तर में इस सारणी को भर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग कंपित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मानवों में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में जो ध्वनि होती है वो वाक्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न होती है। जब हम बोलते हैं तो कंठ में कंपन होता है, वाक्य यंत्र कहलाता है। जब हम बोलते हैं तो जो हमारे कंठ होता है उसमें कैसा होता है, कंपन उत्पन्न होता है, इसी को वाक्य यंत्र कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक्य ध्वनि भिन्न होती है, क्यों। तो देखिए पुरुष में वाक्य तंतों की लंबाई 200 mm यानी मिलीमीटर होती है, महिलाओं में 15 मिलीमीटर तक होती है, तथा बच्चों में वाक्य तंतु बहुत छोटे होते हैं, इसलिए ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। तो हमारे जो वाक्य तंतु होते हैं उसकी वजह से जो है पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की ध्वनि में अंतर होता है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। तो देखिए मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की ध्वनि की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे, और 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो हम उससे कम की ध्वनि को सुन नहीं सकते। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको नेक्स्ट पेज नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जहाँ प्रश्न नंबर आपको 5 दिया है, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसको किस में मापा जाता है। तो देखिए आवृत्ति किसे कहते हैं, देखिए प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलनों की आवृत्ति कहते हैं, और आवृत्ति को हर्ट्ज यानी HZ होता है उससे मापा जाता है। तो ये जो है आवृत्ति हो जाएगा कि आवृत्ति किसे कहते हैं। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 है, धातुओं की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, अब उस पर छड़ी से छोड़ करें, तत्पश्चात होने वाले अनुभवों को लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या करें, आपको देखिए आपकी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है इसमें पृष्ठ क्रमांक आपके 158 में इसमें आपको इसका चित्र मिल जाएगा। आप अपनी पुस्तक से यहाँ चाहें तो चित्र बना सकते हैं और उस चित्र को समझ सकते हैं। देखिए इसमें आप इसके उत्तर में फिर यहाँ नीचे जो आपको लिखा है उसमें आप यहाँ लिखेंगे, प्लेट पर छड़ी से चोट करने पर हम देखते हैं कि आवाज़ में कंपन होने लगता है। तो आप चित्र के लिए क्या करें, पाठ्य पुस्तक देख लें और उसके नीचे यहाँ जो लाइन है उसमें ये लिख दें कि कंपन पर छड़ी से चोट करने पर हम देखते हैं कि आवाज़ कंपन होने लगता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर इसमें 6 का उत्तर। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 दिया है आपको, चित्र सहित समझाइए कि ध्वनि का संचारण द्रवों में भी होता है। यानी ध्वनि का संचारण क्या है, द्रवों में भी होता है, पानी हुआ और बहुत सारे जो द्रव होते हैं उनमें भी होता है, ये हमको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपको यहाँ मैंने देखिए चित्र का ये आपको यहाँ लगाया हुआ है, आप यहाँ से देखकर पूरा जो है चित्र बना सकते हैं। ये चित्र है आपका ध्वनि में द्रवों का संचरण का चित्र है। अब इसके बाद अब आप इसमें अब आगे जो आपको नेक्स्ट पेज में दिया है लाइन आप यहाँ लिखेंगे, एक बाल्टी लीजिए, इसमें जल भरिए, एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए तथा घंटी को जल के अंदर बजाइए तथा अपने कान को जल के सतह पर रखिए, हम देखते हैं कि ध्वनि का संचरण जल में होता है। तो आप चाहें तो आप इस चीज़ को समझने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, आप ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको करके देख सकते हैं, प्रयोग को करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है जल में भी या द्रव किसी भी प्रकार के उसमें जो है ध्वनि का संचरण होता है।
अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको जो है प्रश्न नंबर 8 दिया है, संगीतमय ध्वनि शोर से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए शोर और संगीतमय ध्वनि में क्या मतलब भिन्न है वो आपको बताना है। तो देखिए हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। सभी ध्वनियाँ सुखद नहीं होती, कुछ ध्वनियाँ अच्छी लगती तथा कुछ नहीं। जैसे बस एवं ट्रक के हॉर्न की ध्वनि आदि, इस प्रकार की ध्वनि को शोर कहते हैं। दूसरी ओर वाद्य यंत्रों की ध्वनि की आवाज़ जैसे हारमोनियम, तबला, सितार, बांसुरी की ध्वनियाँ हमें मधुर लगती हैं, जो कि संगीतमय ध्वनि है। तो इस तरीके से आपको यहाँ संगीतमय ध्वनि और शोर से में क्या अंतर है वो आपको इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अब आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न दिए, जहाँ प्रश्न नंबर 9 दिया है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है, हम सबको मालूम है कि वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनि को जो है ध्वनि को प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन कौन से, वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, पटाखे फोड़ना, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि, ये जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आपको इसमें प्रश्न नंबर 10 दिया है आपको, मानव कर्ण यानी कान का नामांकित चित्र बनाकर उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ से देख के पूरा मानव के जो कान का चित्र है वो पूरा आप यहाँ देख के चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, या आप अगर आप यहाँ से अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आपकी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 164 में भी आपको मानव कर्ण कान का चित्र आपको मिल जाएगा। अब इसमें आप जो है नीचे यहाँ लिख दें इस तरीके से, आपको बोला है आगे चित्र बनाकर उसकी आपको कार्य प्रणाली को भी समझाना है। तो देखिए कार्य प्रणाली में आप लिखेंगे कर्ण यानी कान, पटट एक तनित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्ण पटट को कंपित करते हैं। कर्ण पटट कवनों को अंतर कर्ण तक भेज देता है, वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो ये जो है ध्वनि की जो है कार्य प्रणाली है, जिसको आप यहाँ नीचे उत्तर में लिख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपके देखिए ये पाठ के जो सभी प्रश्न थे उनके उत्तर हमने यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के जो सभी प्रश्न हैं उनके सटीक उत्तर प्राप्त हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको इसके अगले पार्ट पर वीडियो देखना है तो आप यहाँ देखिए राइट साइड पे आपको वीडियो दिख रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको आठवीं विज्ञान के सभी अगर आपको पार्टों के वीडियो देखना है तो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए वीडियो की आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, जहां आप क्लिक करके विज्ञान के सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको कक्षा 8वीं में सभी आपके जो विषय हैं उनके सभी पाठों का हल देखना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सभी विषय की वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके सभी विषय का संपूर्ण हल वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।